वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुष के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। अतः इन सब साधनों में भगवत कृपा ही ओतप्रोत है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, पर साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियाँ शुद्ध नहीं हुई आदि इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से चिपका रहता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए, अर्थात भगवान दर्शन दे या न दे, प्रेम दे या न दे, वृत्तियों को ठीक करे या न करे, हमें शुद्ध बनाए या न बनाए, यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जहाँ ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेटकर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोड़ा बनाओ, मटकी बनाओ। कुम्हार चाहे जो बनाए उसकी मर्जी है। ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी मन की बात नहीं रखता। वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है। और जितनी वह चिंता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगता है। अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण, विचित्र, अखंड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती है। जैसे धीवर मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है तो जाल के भीतर आने वाले सब मछलियां पकड़ी जाती है, परंतु जो मछली मछुए के चरणों के पास आ जाती है वह नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया संसार में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं। परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं। माँ मेव ए प्रपधन्ते माया मेतांग तरंति ते। अर्थात इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर का तो मछलियों को जाल में फंसाने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचित मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है। तभी तो वे कहते हैं
माम एकं शरणं भज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं।